नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में और हमारी मौजूदगी इस समय किसान भाइयों है रोचक आलू कंपनी पर। हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय आज मौजूद हैं किसान भाइयों। और आज भैया के पास नया आलू भी था और पुराना आलू भी आया था। ये देखिए पुराना आलू किसान भाइयों, इसमें से कुछ लाटें बिकी भी हैं और अगर देखा जाएगा तो नया आलू भी भैया के पास आया था। क्या रेट बिका, नए आलू की तौल भी हो चुकी है फाइनल और क्या रेट में बिक्री हुई है। और किसान भाइयों मंडी की आज हलचल कैसी क्या रही है। और किसान भाइयों सोमवार, मंगलवार, बुधवार से और आज के दिन कुछ ना कुछ और बृहस्पतिवार से भी अगर देखें तो किसान भाइयों तो 3-4 मतलब हफ्ते के लास्ट में किसान भाइयों और शुरुआत से काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो गया। तो क्या परिवर्तन हुआ है भैया जी से जानकारी लेते हैं। भैया कि आज मंडी की पोजीशन हलचल क्या रही है। तो भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और जैसा कि हम लोगों ने उस दिन जो है थोड़ी बहुत चर्चा की थी बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन, और देखा था तो कहीं ना कहीं आमदनी सोमवार और मंगलवार को काफ़ी ज़्यादा रही थी। उससे जो है भाव में थोड़ा नीचे 4.5 रुपये तक सोमवार को बिक गया, फिर धीरे धीरे 5 रुपये धीरे धीरे सुधार हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा की, उसके बाद किसानों ने थोड़ा शायद अमल किया है, आमदनी थोड़े कंट्रोल में लाए। तो भाव में भैया आज लग रहा है थोड़ा बहुत जो है सुधार है और बिक्री भी आज ठीक ठाक रही। क्या आप कहेंगे, बताएं। जय जवान जय किसान जी। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम किसान, व्यापारी, आड़ती सारे लोगों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, हमने क्या उस दिन बताया था कि एक सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जी जो हर जगह बदलाव कर सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम सब मिलके मतलब एक मुहिम चलाएंगे कि जैसे पहले मुहिम चल रही है कि आलू बहुत है, आलू इतना ज़्यादा है, कोल्डोम नहीं हमारेगा, फेंका जाएगा। अगर इससे हटके अगर जब कोई पॉजिटिव बात हम सब करेंगे जी तो आलू में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। आलू चलो ठीक है, हमने फिर बताया कि चलो ठीक है जाता है, लेकिन मंडियों में तो आवक उतनी होती है जी। कोई मंडियों में तो ज़्यादा आवक हो नहीं जाती। बिल्कुल। कानपुर में मान लो 10,000 बोरी आ रही है तो 10,000 तो आ रही है, कोई 50,000 तो आ नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंडियों का सिस्टम तो वैसा चलना चाहिए। जी भाई हम मानते हैं खेतों में बहुत आलू है, जी जी कोल्डों में बहुत आलू है, या और भी जगह बहुत आलू है, बिल्कुल। लेकिन जब मंडियों में आवक उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है तो मंडी का तो सिस्टम सही होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम उसको भी बिगाड़ देंगे तो बेकार। भाई किसान कम माल भी लाएगा जब भी मद्दा बिकेगा, ज़्यादा लाएगा जब भी, जैसा आपने उस दिन सवाल किया था जी जी कि कभी कभी मंडी में कम माल होता है फिर भी मद्दा बिकता है। हाँ हाँ। तो मतलब सवाल इसी बात का है कि मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा फर्क डाल दिया है कि आलू बहुत ज़्यादा है, आलू इतना ज़्यादा है कि आलू कोल्डों में नहीं अमाएगा, फेंका जाएगा। तो वो सब सिस्टम से हटके जब हम सारे लोग जितने हमारे भाई यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है एक बार फिर कि आप लोग पॉजिटिव बात करें, इससे किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सब लोग किसान के हित में काम कर रहे हैं जी। तो इस वजह से किसान की हित को सोचते हुए ये पॉजिटिव बात करें, इससे किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे 2-3-4 दिन के अंदर हुआ, लोगों ने अच्छी बात करना चालू किया, उसका इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल। आलू जो 4-5 रुपए का बिक रहा था सोमवार मंगल को, आज वही आलू 5-6, 6.5 रुपए का बिक रहा जी। लाल आलू भी 9 रुपए का बिक रहा जी। तो इस हिसाब से आवकें घटी नहीं है, आवकें ठीक है मंडी में कि तुम सोचो बहुत कम माल आ गया, बहुत कम भी नहीं आया, लेकिन एक पॉजिटिव बात के हिसाब से ये पॉजिटिव कहानी घटित हुई है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से आलू का भाव ठीक चलेगा। किसान भाई हो या सारे लोग हो, इतना हड़बड़ाए नहीं, इतना घबराए नहीं कि आगे आलू और मद्दा बिकेगा, फेंका जाएगा या गलत हो जाएगा। आपने खेत में अपना माल पैदा किया, बिल्कुल आप हिसाब से लाइए, मार्केट का भी सेंटीमेंट सही रहेगा, आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे और आप मतलब आप घर में कुछ ले जा पाएंगे। बिल्कुल भाई। तो इस वजह से भाई हमारी सारे किसानों से यही रिक्वेस्ट है कि आपका 500 बोरी है खेत में जी, तो आप उसको 100-100, 200-200 करके बेचते रहिए। बिल्कुल। इससे आपको सब भाव भी मिलते रहेंगे और आपके बचत भी कुछ जाएगी। आप इकट्ठा सब लोग लेंगे तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो हम लोगों की थिंकिंग है कि फरवरी में आलू तेज होगा जी। तो आप ये ना सोचें कि हमारे पास 500 बोरी हम 500 बोरी रोक लें। बिल्कुल। ये आप उसको थोड़ा बेच के चलिए। बिल्कुल।
ऐसा है कि जब किसान जैसे सर ये सुन लेता है कि भाई आने वाले समय में तेजी होगी, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ बात वही बैठ जाती है। मान लो कि हम लोगों ने बोल दिया कि फरवरी में तेजी की संभावना है, ये एक आंकड़ा है भाई, फैल भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव अगर करेंगे तो ये है कि भाई 500 पैकेट जैसे आपने बताया पूरा रोकना नहीं है आपका। जिस थ्योरी से आप बेच रहे हैं बेचते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा आप बेचते रहिए, क्योंकि आज भी हमें खबर मिली खेतों में 311 रुपए कट्टे का आलू बिका है खेतों में। तो किसानों को कुछ कम दाम नहीं मिल रहा है, थोड़ा कच्चा आलू बेचिए। आज का 311 रुपए, और जब आलू डंप में आप लगाएंगे वो 450 रुपए वाला बराबर हो जाएगा। क्योंकि कोला मिट्टी सब आपका जा रहा है। जी कटिंग पटिंग सब चली जा रही है। अभी कटिंग पटिंग सब चली जा रही है। उसको आप साफ करें, उसमें हरा भी दिखने लगेगा, कटा पटा भी दिखेगा, सब चीजें दिखेंगी। और वजन भी भैया जैसे पका आलू हो जाता है वजन कम होता है, जैसे 4-6 किलो वजन आपका बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा माल थोड़ा बेचते रहिए, सब भाव देखिए, बिल्कुल आपको सारे भाव मिलेंगे। फिर आपको ये मलाल नहीं रहेगा जिसे पिछले साल तमाम लोग मारे गए। वही गलती दोबारा ना करे किसान, वही चीज़ है। जैसे पिछली गलती क्या रही कि सभी किसान जो है छोड़ दिए और हर भाव नहीं ले पाए भाई, एक भाव में। अब किसी ने सुन लिया भाई तेजी, अब जब तेजी बनी भी तो उस टाइम पे किसानों ने सही फैसला नहीं ले पाया। उनको आलू आज भी 3 रुपए बिका है, ये पुराना आलू। अच्छा, ये पुराना वाला भैया चिपसोना था या फिर सोना नहीं था, ये वो है। अच्छा, ये वाला आलू है। ये देखिए किसान भाइयों, इसकी तौल हो चुकी है, हाइब्रिड आलू है और ताजा आलू आया था, मिक्स में है। और ये देखिए लोडिंग यहाँ पर जो है भैया की चलेगी, और आलू भी देख सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये आलू था, ये जो है 3 रुपए किलो बिका है भैया। जैसे चिपसोना आलू पुराना रहेगा, क्या रेट रहेगा? 5 रुपए का बिका, 5-6 रुपए का टाइट आलू, 5-6 रुपए का। और अच्छा आलू टाइटिंग वाला 5-6 रुपए बिका है। अगर गुल्ला का डमाल है तो वो 2-3 रुपए किलो बिक रहा है। बम्पर है तो बम्पर भी 400-450 बिक रहा है। बम्पर की ज्यादा डिमांड है चिपसोना की। अच्छा, मतलब बम्पर डिमांड हमें लग रहा है फिंगर वाले फैली वाले लोग ज्यादा ले रहे हैं, वजह से डिमांड है ज्यादा। हॉलैंड भैया, हॉलैंड क्या रेट चल रहा है इस समय? हॉलैंड भी 5 रुपए 4 रुपए का बिक रहा है। भैया मंडी का जो बैलेंस जैसे लगा था, पुराना आलू खराब था, हमें लग रहा है कि प्रतिदिन बिकने वाला तो बिक गया, बिकने वाला फिक गया। अब मंडी में बहुत कम ऐसा आलू है जो फेंकने की कगार पे है। अब जो है लगभग लोगों फेंक ही दिया, थोड़ा बहुत कहीं बचा होगा 150 बोरी। जी। अब तो जो आपने दिखाया था वीडियो में, उस दिन ज्यादा फिकाई चल रही थी। बिल्कुल उस दिन जो है तो धीमे, लेकिन आपने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और पूरा हिंदुस्तान में आपका पूरा वायरल भी हुआ। बिल्कुल वो आपने जो दिखाया ये भी ठीक है, कम से कम लोगों तक खबर तो पहुँचेगी। वो ऐसा आलू फेंका भी गया। बिल्कुल नहीं, अब अगर भाई बिका हुआ दिखाओ तो हमें लग रहा है फिका भी दिखाओ, क्योंकि भैया अगर वो नहीं दिखाएंगे, मेन चीज़ है कि मंडी में। और 1-2 लोगों ने बोला भी भैया कि ये देखो, किसान बोले हमसे कि भैया ये भी दिखा दो, कि वो गलती किसान दोबारा ना करे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहेंगे जी। पहले भी हमने कई बार कहा है जी कि देखिए हम लोग कोई सरकार विरोधी नहीं है। नहीं। हम लोग तो देखिए किसान के हित में काम करने वाले हैं। बिल्कुल। ना हम किसी का वोट बैंक पक्का कर रहे हैं, कुछ नहीं। किसी का बढ़ा रहे ना घटा रहे। बिल्कुल। लेकिन योगी जी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम काम किए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे किए। बड़े गुंडों को सीधा कर दिया। बहुत सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने चेंज कर दी जी। यूपी को उन्होंने बदल दिया। बिल्कुल। जो लेडी रात को 8 बजे बाद नहीं निकल पाती थी, आज वो आराम से घूम रही, बिल्कुल सर्विस कर रही है या बाजारों में जा रही। जी। तो एक उनसे मेरा आग्रह बहुत बड़ा कि आप एक बार चिंतन करिए किसानों के लिए, किसान के प्रति करने एक बार, आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल राइट बात। अगर एक बार जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई, कोई भी उत्तर प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्री आए, तमाम लोग आए, लेकिन वो लोग किसानों के हित में कोई काम नहीं कर पाया। मतलब मदद तो की जी, खातों में पैसा डाल दिया या ऋण माफ कर दिया जी, लेकिन एक ये भी है इसमें आलू में सब्सिडी होना चाहिए। बिल्कुल। एक बार अगर आप सब्सिडी कर देंगे, यूपी के किसान आपको बहुत दुआएं देगा। बिल्कुल। और आपकी सरकार इस बार नहीं अगले बार भी बन जाएगी। हमें लग रहा है फिर तो पंजा तगड़ा जम जाएगा। तो आप एक बार चिंतन कीजिए किसानों के लिए। बिल्कुल। और अगर ये चिंतन आप कर लेंगे तो आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हमारी बात को अगर ये सुन रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान दें। बिल्कुल राइट बात है। हम इस वीडियो को भी टैग कर देंगे उनके अकाउंट से, और हो सकता है कि नजर पड़ जाए। वैसे बहुत सारे लोग भाई हम लोग देखो यहाँ देखते हैं, क्योंकि किसान हमसे भी जुड़ा है। जी।
कि उसको कितनी नफा हुई रही, कितना नुकसान हुई रहा, और किस हिसाब से अपना जीवन जी रहा। बिल्कुल। तो हम लोगों से कुछ छुपा नहीं है। बिल्कुल। और तमाम किसान अपनी अंदर की बात भी बताता है जी। हम उन सब बातों को सोच विचार करके ही कह रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है। देखिए ये तो जैसे आड़ती तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि वो किसान व्यापारी हर वर्ग से जुड़ा इंसान है, उसके मन में पहले तो वो किसान है, फिर उसके बाद व्यापारी भी है। किसान हमसे ज्यादा जुड़ा है। बिल्कुल वही चीज, हम किसान के साथ ही जुड़ के उसका काम कर रहे हैं। हाँ, जो भी माल आता है किसानों का आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे गांव से आ रहा हो, चाहे कोल्डो से आ रहा हो, चाहे कहीं से आ रहा हो, लेकिन माल किसान का होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से किसान के विषय में योगी जी सोचें, विचार करें, बिल्कुल, और उनके लिए कुछ ना कुछ करें। इस समय उनको बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इस समय भाई जैसे देखो बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तमाम ऐसी विपदाएं आती हैं, अकाल पड़ जाता है। जी जी। तो सरकार कुछ न कुछ उनके ऊपर विचार करती है, राहत देती है। बिल्कुल। लेकिन राहत तो अब चलो इस समय तो राहत ही हो सकती है, आपको राहत दें, बाकी आगे आप कोई ऐसा नियम बनाएं, जी, ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों को अगर नुकसान भी हो तो उसको पता ना चले। बिल्कुल। उसकी भरपाई सरकार कर दे, ताकि वो बेचारा दिल खोल के अपना काम धंधा करता रहे। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि इस समय अगर सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति किसी की कमज़ोर है, वो हमें लगता है कि रीढ़ की हड्डी, देश के रीढ़ की हड्डी किसान की है, क्योंकि लगातार पूरे हिंदुस्तान का किसान बहुत दुखी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी है। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि जो छोटे स्तर का किसान है, जो लोगों के पास और तमाम काम है, उनकी बात तो छोड़ दो जी, जो छोटे स्तर का है, जिसकी रोजी रोटी ही खेत है, जी बिल्कुल, उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। या तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें। जी जी। कौन आदमी है जो केवल खेत के आलू पे ही निर्भर है? हाँ। कौन ऐसा आदमी है जिसके और भी काम है? बिल्कुल भाई, खेत तो खड़ा कर रखा है, लेकिन वो बटाई पे उठा देता है, बाकी दूसरे काम भी कर रहा है। बिल्कुल, तो वो दूसरे काम से अपनी भरपाई कर लेता है। हाँ। कुछ किसान ऐसे हैं जो बेचारे उसी पे आश्रित है। बिल्कुल राइट बात है। खेत में अगर आलू बिकेगा, पैदा होगा, तो वो अपनी बिटिया की शादी करेगा, या घर द्वार चलाएगा, या ये उसके पास तमाम चीज़ें होती हैं जो आलू से, जब उसकी लागत नहीं खली होगी तो उसको क्या मिलेगा? बिल्कुल राइट। तो चलिए, फिलहाल में किसान भाइयों, आपने चर्चा की, भैया अपना कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए। जो किसान आलू लाना चाहता है, आज अपने यहाँ आलू आया भी था भैया, और हल्का आलू था सफ़ेद में, वो क्या रेट बिका था भैया? हमने 5 रुपये बेचा था, मीडियम आलू था। हाँ। थोड़ा मिट्टी पगले था। जी जी जी। एक आलू वो भी मिट्टी चमक वाला नहीं था, चमक वाला 5.5 का वो बिका था। अच्छा, बढ़िया। आज बाजार जो है 6 साढ़े 6 रुपये, 6 रुपये तो बिके हैं आलू, सुपर क्वालिटी के। वो एकदम क्रीम आलू होते हैं। मेन बाजार 5 से 5.5। जी। जो एक्स्ट्रा सुपर आलू 6 साढ़े 6। लाल में अगर बात करोगे 7-8 की मेन बाजार चल रही है। 7 से 8 के ज़्यादा सौदे हुए, 9 रुपये के इक्का दुक्का सौदे हुए। जी जी। चलिए, तो भैया जी अपना कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए। जो किसान भाई आपसे, आपके मतलब ऐसे बहुत समर्थक हैं कि मतलब जो आपसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, तो जो इंतज़ार करते हैं भाई, कोई मतलब बातचीत पूछना चाहते हैं, कोई अपना सहयोग आपका लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो उनके लिए कांटेक्ट नंबर बता दें, और जो आलू लाना चाहते हैं उनके लिए अपने फार्म वगैरह सब चीज़ बता दीजिए। देखिए, हमारी रोचक आलू कंपनी है जी, और हमारा कांटेक्ट नंबर है 93 36 12 94 17 जी। एक और नंबर है हमारा 83 17 054 623। जिस आदमी को कोई बात करनी है, सुझाव लेना है या आलू लाना, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कांटेक्ट नंबर हम डिस्प्ले में भी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, और किसान भाइयों वीडियो के माध्यम से भी आपको नंबर मिल ही जाता है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग जानते ही हैं किसान भाइयों की, अगर हित की कोई बात करे तो किसान भाइयों रोचक आलू कंपनी होती है, और लगातार जो है आपको बदलाव की ओर जो है किसान भाइयों ले जाने का काम करते हैं। और बाकी जो है आज भैया के पास नया पुराना दोनों आलू आए थे किसान भाइयों, और आलू की बिक्री आज बढ़िया रही, तो आलू सब निपट गए, और पुराने आलू की तौल भी चल रही है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आलू बिक करके तौल भी चल रही है, नया आलू तौल होकर जा चुका है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कुछ भी पूछना है किसान भाइयों, कमेंट भी कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।